हेलो, नमस्कार सभी को। आज मैं इस एजुकेशनल एंड मोटिवेशन वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिनको आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो इन नियमों को अपनाते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं और उनको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है नहीं? क्योंकि भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, मनुष्य को, सभी जीवों को, कि वो सही नियमों पर चलते हैं और प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं और 100 साल तक भी उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पिताजी हैं जो अभी 96 ईयर्स के हो गए हैं, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और अभी भी चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने आप नहाते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमसे भी स्वस्थ हैं वो। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो प्रकृति से ज़्यादा नज़दीक रहे हैं और प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा उन्होंने सेवन किया है, जिसकी वजह से वो अभी भी स्वस्थ हैं। और बहुत से लोग जो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, प्रकृति के नियमों का सेवन करते हैं, पालन करते हैं, प्रकृति नियमों का पालन करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो आज बहुत से नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको अपनाते हैं तो आप भी बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि हमें सुबह सुबह बहुत ही जल्दी उठना चाहिए। सुबह सुबह जल्दी उठ करके हमें प्राकृतिक नज़ारों को देखना चाहिए, घूमना चाहिए, वॉक करना चाहिए और प्रकृति के आनंद लेना चाहिए। ठीक है नहीं? क्योंकि प्रकृति के अंदर सुबह सुबह बहुत कुछ शांत होता है, तो हमें बहुत जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए, आलस्य को दूर भगा देना चाहिए। ठीक है। और अगला है कि भाई हम जब खाना खाते हैं तो लोग देखते हैं कि कोई खाना खाते समय टीवी देख रहा है, कोई आगे न्यूज़पेपर रखा हुआ है, कोई खाना खाते समय बातें कर रहा है, तो इससे बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो हमारी ये जठांग जो पाचन अग्नि है, जो पाचन शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो एक समय में एक ही कार्य करती है। अगर हम भोजन करते करते कहीं दूसरी तरफ सोच रहे हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो रहा है, तो उसका वो भी दूसरी तरफ लग जाती है और वो हमारे भोजन को पचाने में ठीक से कार्य नहीं कर पाती। इसलिए जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे को भोजन करते समय ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बल्कि भोजन का आनंद लेना चाहिए। भोजन का आनंद लेना चाहिए और भोजन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल जो भी भोजन हमको मिलता है उसके तरफ ध्यान होना चाहिए हमारा, बस। ना कि दूसरी तरफ ध्यान होना चाहिए, कहीं टीवी देखना चाहिए या कहीं सोचना या कुछ करना नहीं। देखते हैं कि लोग खाना खा लेते हैं और भोजन का पता भी नहीं है कि भोजन में कितना खाया है, क्या खाया है, क्या था, बस खा रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है ना? उससे नुकसान होता है। और उसके बाद जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाते ही तुरंत हमें लेटना नहीं चाहिए और ना ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए और ना ज़्यादा तेज़ भागदौड़ करनी चाहिए, बल्कि खाना खाने के बाद में हमें कुछ धीरे धीरे वॉक करनी चाहिए और कुछ कदम हमें चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, जिससे कि हमारा भोजन जो है सही जगह पर पाचन शक्ति पहुँच जाता है और हमारी पाचन शक्ति को, प्राण शक्ति को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए खाना खाने के बाद में हमें धीरे धीरे टहलना ज़रूरी है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं दौड़ना है, ज़्यादा वर्क भी नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा टहलना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि खाना जो हमें सूर्यास्त के समय से पहले पहले खा लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा रात में खाया हुआ खाना जो है हमारे को हजम नहीं होता है और वो खाना हमारे पेट में सड़ता रहता है। क्योंकि हमारी जो पाचन अग्नि है वो सूर्यास्त के साथ काम करती है, सूर्य के साथ काम करती है।
और सूर्यास्त होने के बाद में वो ठंडी धीमी पड़ जाती है। तो कोशिश ये करना चाहिए हमें कि सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। और इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके क्या है, हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से क्या है, हमारे जो है पेट भी साफ़ हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और पानी जब पीते हैं तो हमें एकदम से पूरा गिलास भर करके पानी नहीं पीना चाहिए। हमें क्या है, घूंट घूंट करके, मतलब एक एक घूंट लेकर के पानी आराम से बैठ करके पीना चाहिए। और अगला है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठते ही बेड बिस्तर में ही चाय पीते हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। मैं तो यही सलाह दूंगा उन लोगों को कि बिस्तर में चाय, खाली पेट चाय कभी भी नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अगर देखो, हम चाय पीते हैं किस लिए? चाय पीना सिखाया हमारे किसने? अंग्रेज़ों ने। उससे पहले हमारे हिंदुस्तान में चाय नहीं पीते थे, ठीक है नहीं। अंग्रेज़ों ने हमको चाय पीना सिखाया, लेकिन अंग्रेज़ों की नकल तो हमने कर ली, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अंग्रेज़ कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीते हैं। वो हमेशा चाय के साथ कुछ ना कुछ खाते हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। अगर आपको आदत ही है चाय पीने की तो आप चाय के साथ कुछ ना कुछ खाएं, ताकि चाय आपको नुकसान ना करे। नहीं तो चाय आपको खाली पेट पीने से आपको बहुत ही नुकसान करेगी, ठीक है नहीं। और चाय, इसलिए चाय तो कम से कम खाली पेट तो पीनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा है तो आप जो है दिन में चाय पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट चाय आपको नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट आपकी आदत बनी हुई है तो उस समय आप कुछ ना कुछ खा लें उसके साथ में, ठीक है नहीं। पहले पानी पी लें, उसके बाद चाय पीते हैं तो चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो है भोजन जब हम करते हैं तो हमारे को बार बार चबा के भोजन करना चाहिए, अच्छी तरह चबा के करना चाहिए। भगवान ने हमारे को 32 दांत इसीलिए दिए हैं कि कम से कम 32 बार तो उस भोजन को चबाएं। क्योंकि भोजन चबाने से आपने देखा होगा कि उसके अंदर से जो रस निकलता है ना, वो रस जो है बहुत ही मीठा होता है। और आप कभी करके देखना, भोजन को जितना ज़्यादा चबा के आपको निगलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि वो अपना भोजन को इतना चबा लें कि जो अपने आप ही वो अंदर गले में चला जाए। और इससे क्या होगा कि आपकी जो पाचन क्रिया है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको भोजन आराम से पच जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप देखते हैं बहुत से लोग जो है भोजन बहुत चबाते नहीं हैं और सीधा का सीधा बस जल्दी में खा करके चल देते हैं। उससे क्या है, हमारे पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भोजन को हमेशा क्या है, चबा के खाना चाहिए, ठीक है नहीं। और जो हम खाते हैं, निवाला खाते हैं जो, या जिसको हम गायसिया बोलते हैं, निवाला बोलते हैं, वो बहुत छोटा छोटा खाएं। ज़्यादा मुंह भर कर एकदम से नहीं लेने कि उसको चबा ना पाएँ, ठीक है नहीं। तो छोटा छोटा खाना चाहिए और उसको चबा करके अच्छी तरह से खा लेना चाहिए। और क्या है, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत मोटापा है तो ज़रूरी है कि आप जो है गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके 1 गिलास पानी रोज़ाना पी लें। इससे आपका मोटापा जो है वो सही हो जाएगा और इससे क्या है, ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप जो है ज़रूर इसको पी लें। और अगर आप तुलसी का पत्ता, चाहे तो आप ऐसे खा लें, अगर आप चाय ही पीते हैं तो चाय में डाल दें तुलसी का पत्ता, या वैसे चबा लें, तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तुलसी जो है बहुत ही रोगों को दूर करती है और वो शरीर को बहुत ही लाभदायक पहुंचाती है, ठीक है नहीं। तो तुलसी का पत्ता भी खाने से आपको बहुत ही लाभदायक होगा। और थोड़ा क्या है, अवश्य है रोज़ाना कम से कम 1 गिलास दूध तो अवश्य पी जाएं, जिससे क्या आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। आजकल जो है फास्ट फूड खा रहे हैं लोग, इसलिए दूध घी को खाना छोड़ दिया है। लेकिन मैं तो ये बताता हूँ कि ये पुराने जो चीज़ें हैं, 1 गिलास दूध का अरेंजमेंट ज़रूर करें। और आप जो है 1 गिलास दूध तो अवश्य ही पिएँ। उससे क्या होगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपके शरीर में ताकत आएगी। और
ठीक है नहीं। दूध हो सके तो गाय का पिए तो अच्छा है, अगर गाय का नहीं मिलता है तो फिर भैंस का भी चलेगा। और गाय का दूध मिल जाए या थोड़ा घी मिल जाए गाय का तो बहुत ही अच्छा है। गाय का घी मिल जाए अगर 1 चम्मच आपको, 1-2 चम्मच, तो वो खा लें। देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपको बहुत अच्छा शरीर में फ़ायदेमंद होगा और आपको शरीर में चुस्ती रहेगी। खाने में जो है हमारा जो ये नमक नहीं खाना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक डाल करके हम सेवन करें तो खाना के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरा है कि सुबह या दोपहर में, शाम को नहीं। रात में तो बिल्कुल, रात में आप दूध पी लें। सुबह या दोपहर में जो है आप दही का इस्तेमाल, 1 कटोरी दही का इस्तेमाल अवश्य करें। ठीक है नहीं। वो जो है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, खाने के लिए बहुत अच्छा है। और शाम के टाइम जो है आप दूध पी लें, या शाम से पहले होने से थोड़ा सा आप पपीता या पपीते का जूस पीते हैं तो आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। उसमें आपको कब्ज़ नहीं रहेगी और आपका खाना अच्छी तरह पच जाएगा। ठीक है। और खाने में जो है दोपहर के समय, सुबह आप नाश्ता कर लें, हल्का नाश्ता कर लें। दोपहर के समय आप के खाने में सारी चीज़ें होनी चाहिए, चावल, दही, रोटी, सलाद। खाने से पहले आप 1 कटोरी सलाद खा लें। खाने से पहले क्या है, आप 1 कटोरी सलाद खा लें। और सलाद खाने के बाद में आप उस खाने में अपनी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। सभी चीज़ें खाएं। शाम को आप हल्का भोजन खाएं, लेकिन दोपहर में आप अच्छी तरह से अपना भोजन कर लें। चावल भी खाएं दोपहर में, शाम को नहीं खाने। ठीक है नहीं। और कोशिश करें कि हमेशा ये फ्रिज का पानी जो है ना, इसको ना पिएं, क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक होता है। आप पिएं, मटके का पानी पिएं या नॉर्मल गुनगुना पानी पिएं, तो ये आप करके देखें, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। और खाने के बाद जो है, जब भी खाना खाते हैं, खाने के बाद ब्रश अवश्य करें। उससे क्या है, आपके दांतों की जो है दांत सही रहते हैं, दांतों के अंदर कैविटी वगैरह नहीं होती है, जो कीड़ा वगैरह बोलते हैं वो नहीं लगता है, तो ये जो है सही होता है। ठीक है नहीं। तो इसको आप ब्रश अवश्य कर लें। और हमेशा जो है रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जो आदमी जो रात को जल्दी सो जाएगा वो सुबह जल्दी उठ पाएगा, और सुबह जल्दी उठ पाएगा तो जल्दी जो है प्राकृतिक जो है नज़ारों का अवश्य फ़ायदा उठाएगा। और प्रकृति का जो प्रकृति के अंदर जो फ्रेश हवा होती है उसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए आप सुबह जो है अवश्य ही जल्दी उठ जाएं। ठीक है नहीं। तो और जो है आप जो है मौसमी फल अवश्य अपने खाने के बाद में खा लें, या खाने से पहले खा लें। मौसमी फल अवश्य खाएं। ठीक है नहीं। जो भी कोई भी फल है, मौसमी फल कोई भी हो। वैसे बोलते हैं कि आपको अगर रोज़ाना 1 सेब खा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कोशिश करें, अगर सेब मिल जाए तो आपको 1 सेब अवश्य खा लें। अगर सेब मान लो उपलब्ध नहीं होता है तो कोई भी मौसमी फल अवश्य खाएं। ठीक है नहीं। और खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए। कम से कम आधा घंटे बाद पानी पिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो भी नुकसानदायक होता है। ठीक है नहीं। तो खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं पिए, बल्कि खाना खाने से तुरंत पहले भी पीना। डॉक्टर्स बताते हैं कि खाना खाने से तुरंत पहले पीने से क्या है, हमारे अंदर जो राल वगैरह होती है जो हमारे खाने को पचाती है, वो पहले ही अंदर हमारे पेट में चल जाती है, और वो खाने को ठीक से नहीं पचा पाती है। तो ठीक है, खाना खाने के आधा घंटा बाद में पानी पीना चाहिए। ठीक है। और जो है ये ज़्यादातर वाइट चीनी, वाइट नमक, वाइट मैदा, इनसे अवश्य बचें। ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। मैदा, चीनी और नमक। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, चीनी तो बिल्कुल कम से कम यूज़ करें। ठीक है नहीं। और मैदा भी अच्छी नहीं है, मैदा को भी नहीं इस्तेमाल करें। ठीक है। और जो है ये हमारे आजकल जो है रिफाइंड ऑयल चल रहे हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इनकी जगह में आप सरसों का तेल कर सकते हैं, गाय का घी कर सकते हैं, और या तो अपना नारियल का तेल कर सकते हैं। लेकिन रिफाइंड्स जो है, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल क्यों, कई प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है ना। इसमें कई प्रोसेस से बनाए जाते हैं, इसलिए इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। ठीक है।
तो और रात में कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। रात में कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और रोज़ाना आप कोशिश करें कम से कम 3-4 किलोमीटर, चाहे आप वैसे वॉक हो जाए, वैसे वो चल जाए, चलना हो जाए, पूरा दिन में कम से कम 3-4 किलोमीटर की तो पैदल वॉक होनी चाहिए। ये बहुत शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे काम करते करते हो जाए, आप किससे संबंधित कहाँ, अगर मान लो आप का काम बैठने का है तो अपने वॉक सुबह शाम कर लें, कैसे भी कर लें, तो ये वॉक जो है आप शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है इन नियमों का अगर पालन करते हैं और आप एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज जितनी आप कर सकते हैं वो अवश्य करें। जैसे योगा हो गया या कोई भी एक्सरसाइज हो गया, वो अवश्य करें। अगर आप ये नियमों का पालन करते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप 100 साल तक भी आप अवश्य, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरा इर्द गिर्द जो पुराने 2-3 बुढ़े हैं जिनकी उम्र 96-97 ईयर्स हो गई है, खुद स्वयं मेरा पिताजी है जो 96 हो गया है, और हमसे भी ज़्यादा अभी चुस्त हैं, वो हमसे भी ज़्यादा चुस्त हैं। वो रोज़ाना डेली कुछ ना कुछ अपना एक्सरसाइज के बहाने कोई फावड़े का काम या कुछ ना कुछ काम, चाहे उसको कहीं इधर से मिट्टी उधर डालनी पड़े, उधर से उधर डालनी पड़े, लेकिन उसको कितना भी मना करो लेकिन वो अपना काम करेगा। तो क्या है, वो अपना भोजन पचाते हैं और आराम से वो स्वस्थ रहते हैं सभी लोग। तो जो आदमी, और ज़्यादा हमारे को चिंता से बुरी है, चिंता नहीं करनी चाहिए किसी बात, चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए हमें। अब किसी काम के लिए अगर भाई ये काम करना है तो हमें चिंतन करो और काम करो, चिंता नहीं करना बस। तो इसलिए ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, बस सोचो अपना काम से कि भाई ये काम मुझे करना है, उसके ऊपर प्लानिंग बनाओ, उसको नोट्स लिखो, उसकी प्लानिंग कैसे करना है उसके अनुसार कार्य करो। और उसमें ज़्यादा सोच विचार, ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चिंता करने से भी मनुष्य का शरीर जो है डिप्रेशन में जाता है, मनुष्य का दिमाग और मनुष्य का शरीर जो है, और फिर धीरे धीरे क्या है उसके अंदर वृद्धायु जल्दी घेर लेती है। इसलिए पुराने ज़माने में लोग इसी प्रकार से ज़्यादा जीते थे, क्योंकि वो ज़्यादा चिंता नहीं करते थे, वो काम को करते थे। वो सोचते थे कि भाई आज वहाँ ये काम करना है, उन्होंने वो काम कर लिया, बस बात ख़त्म। उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। कल देखा जाएगा, कल काम करेंगे, कल की प्लानिंग बना लिया, हाँ भाई कल हमने ये काम करना है, उसके बाद उसको ख़त्म बस। वो एक दूसरे से सलाह कर लेते, हाँ भाई ये काम करेंगे तो कैसे करेंगे, बातचीत कर लेते थे और ज़्यादा सोचते नहीं थे। आजकल के जो है युवा पीढ़ी ज़्यादा जनरेशन करती है, ठीक है नहीं। और दूसरा स्मोकिंग, नशा, इससे बचना चाहिए, ये बहुत ख़राब है। जो नशा के आदत हो जाते हैं वो तो बस 40-50 साल में ये समझो बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं। तो नशा और स्मोकिंग, इनसे तो हमेशा बचना चाहिए, ठीक है नहीं। स्मोकिंग से बचो, नशे से बचो। तो इन सब चीज़ों को अगर अपनाते हो तो अवश्य ही आप जो है अपनी 100 साल तक भी आपको स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है आइए इस वीडियो को, अगर आप इसमें नए हैं तो आप इसको लाइक करना, शेयर कर लेना। इसके अंदर जो है एजुकेशन और सभी प्रकार के मैं भेजता रहता हूँ। आप ये दूसरों को भी लाइक करना, अपने ग्रुप में लाइक कर शेयर, दूसरों को शेयर करना ताकि दूसरे भी को भी फ़ायदा हो, और लाइक करना ताकि हम भी सोचें कि भाई ठीक है लोग पढ़ रहे हैं, लाइक हो रहा है, और भी अच्छी बातें भेजते रहें। और इस वीडियो पर मैं जो है बच्चों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, सभी से संबंधित चीज़ें मैं जहाँ भी मेरे को मिलता है मैं भेजता रहता हूँ। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास ऑटोमेटिक नोटिस पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।